हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज पे। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेलर्स और लॉरेंट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें टेलर सीरीज अप्लाई करनी होती है और कब हमें लॉरेंट सीरीज जो है वो अप्लाई करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा कि कब हमें टेलर सीरीज और कब हमें लॉरेंट सीरीज का यूज़ करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर सर्कल का इंटीरियर गिवन है पोर्शन, जैसे रीजन अगर सर्कल का इंटीरियर गिवन है तो हम टेलर्स एक्सपेंशन यूज करेंगे। एंड अगर एनुलस रीजन है तो उसमें हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं लीनियर फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। लीनियर फैक्टर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है एंड क्यूबिक फैक्टर क्या होता है, राइट। तो लीनियर फैक्टर ए प्लस बी जेड टाइप का, ठीक है, इट इज नोन एज लीनियर फैक्टर। अ फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म इज नोन एज लीनियर। देन अगेन क्वाड्रेटिक ए प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के फैक्टर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। Then again a plus bz plus cz square plus dz cube, this is cubic and so on, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दो फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। कौन कौन से? उसमें से नंबर वन है 1 प्लस एक्स होल इनवर्स, इसका एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। So it is expanded as 1 minus x, फिर then plus sign x square, फिर then minus x cube, then again plus, and so alternate positions पे plus minus आता रहेगा। तो in short अगर हम इसको सीरीज में समेटने की कोशिश करें, x 1 minute, my bad, minus 1 raised to the power n, x raised to the power n, and n is running from 0 to infinity, and this is expansion of x plus x whole inverse, provided this is valid, provided modulus of x is less than 1, तब जाके this expansion is or this formula is valid। सेकंड है हमारे पास 1 minus x whole inverse, this is again 1 plus x square plus x cube and so on. The general term is this one, xn, provided modulus of x is, this is also applicable or this is also valid, provided modulus of x is strictly less than 1, only then you can use these two formulas, ठीक है। ओनली देन आप इन दोनों सूत्रों का यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये सूत्र जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो सीरीज फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें, सीरीज फॉर्म में अगर हम इसको लिखना, सीरीज एक्स एन 0 to n is running from 0 to infinity 1 minus x whole inverse, provided modulus of x is less than 1। तो इन दोनों का काफी ज्यादा यूज होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, 1 प्लस एक्स इनवर्स क्या है, 1 प्लस एक्स इनवर्स, 1 मिनट, 1 प्लस एक्स इनवर्स, 1 प्लस एक्स इनवर्स किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स इनवर्स इज summation minus 1 raised to the power n, x raised to the power n is running from 0 to infinity, provided modulus of x is less than 1। तो इन दोनों फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का यूज करेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन पे आने के लिए क्या पूछा गया है, obtain the Taylor's or Lorentz series which represent the function fz। fz फंक्शन आपको गिवन है 1 divided by 1 plus z square, which is ये कौन सा वेक्टर है, this is your
क्वाड्रेटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर है ये? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये कौन सा फैक्टर? दिस इज योर लीनियर फैक्टर। सो तो हमारे पास दो फैक्टर्स है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इस वाले रीजन में कौन सा रीजन है ये? दिस इज इनसाइड ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल का इनसाइड है ये? इनसाइड ऑफ सर्कल मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस, इट इज एविडेंट कि यहां से इस रीजन में जो f का एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टेलर्स एक्सपेंशन। तो सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाला क्या है? दिस इज, देखो 1 मिनट, दिस इज योर सर्कुलर रीजन, दिस इज योर सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो आपको ये अंदर वाला रीजन दिया गया है, इनसाइड ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। दिस इज सेंटर्ड एट जीरो। तो इसके लिए कौन सा एक्सपेंशन यूज होगा? टेलर्स। सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड देखो आप, सेकंड में आपके पास एनुलस गिवन है। कौन सा एनुलस गिवन है? दिस इज मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1, दिस इज एनुलस, है ना, दिस इज एनुलस। तो एक रेडियस 1 है और एक रेडियस 2 है, 1 एंड 2, ठीक है। तो एक रेडियस 1 है आपके पास, मान लो ये 1 रेडियस का सर्कल है, और एक रेडियस, अदर रेडियस इज 2। तो ये रेडियस 1 और ये रेडियस 2। तो ये वाला पोर्शन गिवन है आपके पास, दिस इज योर एनुलस और रिंग शेप्ड रीजन, ठीक है। तो ये इसके लिए हम कौन सी सीरीज यूज करेंगे? लॉरेंट्स। इसके लिए टेलर्स। और थर्ड क्या है? थर्ड इज मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 2। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो लास्ट वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो थर्ड के लिए क्या है? मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 2। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, रेडियस 2 का सर्कल, ये रेडियस 2 का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, रेडियस 2। तो ये रीजन दिया हुआ आप लोगों के पास, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 2। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम इनफिनाइट रेडियस का, ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, वैसे तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए तो मुझे ड्रॉ करना होगा। दिस इज सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो ये कौन सा पोर्शन आ गया? दिस इज योर, अगेन इट इज योर एनुलस, इट इज एनुलस। तो यहाँ पे जो सीरीज निकल के आएगी वो लॉरेंट आएगी, ठीक। तो तीनों केसेस की पिक्चर क्लियर है आप लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 by fz, which is 1 by z plus 2, 1 by z plus 2 and z square plus 1, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसको आपने कई बार पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी किया होगा आप लोगों ने। तो बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, देखो ये कौन सा फैक्टर? दिस इज योर लीनियर फैक्टर, दिस इज योर लीनियर फैक्टर, z plus 2 इज योर लीनियर फैक्टर। अगेन सेकंड वाला फैक्टर कौन सा है? दिस इज योर क्वाड्रेटिक फैक्टर, z स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो ऊपर क्या आएगा? ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो ऊपर जो है वो डिग्री 0 का फैक्टर आएगा। डिग्री 0 का फैक्टर क्या होता है? दैट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल a, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दिस इज योर डिग्री 2, डिग्री 2, सो 2 minus 1 दैट इज डिग्री 1। तो डिग्री 1 का फैक्टर कौन सा होता है? डिग्री 1 का फैक्टर होता है इस फॉर्म का, bz प्लस c फॉर्म का, राइट, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक फैक्टर होता, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक फैक्टर होता तो हम क्या लिखते हैं ऊपर? फिर ऊपर आता है जैसे c यूज हो गया d z स्क्वायर प्लस e z प्लस f और नीचे क्यूबिक फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो ऐसे लिखते, ठीक। ये होता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर लीनियर फैक्टर की डिग्री 1, 1 minus 1 0, तो ऊपर डिग्री 0 का पॉलिनोमियल दैट इज a, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल a आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। अब सोल्व करो इसको।
तो बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, z प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, a z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z प्लस 2 b z प्लस c। ठीक, इस तरफ क्या आएगा, 1 बाई z प्लस 2 एंड z स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू a z स्क्वायर प्लस a प्लस b z स्क्वायर प्लस c z प्लस आई थिंक इट इज 2, राइट, इट इज 2, तो 2bz प्लस 2c, राइट। तो इस तरफ जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लो, a है एंड 2c है, a एंड 2c, राइट, a है और हमारे पास 2c है। तो a प्लस 2c, उसके बाद z वाली टर्म्स कौन सी है हमारे पास, z वाली टर्म c प्लस ये वाली z है, z एंड 2b, और z स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है हमारे पास, z स्क्वायर वाली ये और ये, a प्लस b। तो ऑन कंपेयरिंग करने पे इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड c प्लस 2b इज इक्वल टू अगेन 0, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे पास z वाली टर्म है, 0 z स्क्वायर प्लस 0 z प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस है हमारे पास, तो a इज इक्वल टू माइनस बी, एक ये आ गई, सेकेंड a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1 एंड, और कौन सी इक्वेशन थी, c प्लस 2b इज 0, c प्लस 2b इज 0। तो अब क्या करना है, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो रखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे रखो वैल्यू, तो माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन क्या है, 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2, ऐड करने पे ये हो जाएगा 5c इज इक्वल टू 2, राइट, c इज इक्वल टू 2/5। तो c की वैल्यू आ चुकी है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, b की वैल्यू, सो c की वैल्यू आ चुकी है, तो 2b c प्लस 2b इज 0, b इज माइनस c बाई 2, b इज माइनस c बाई 2, 1 मिनट माइनस c बाई 2। ठीक है, माइनस 2/2 इंटू 5, सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1/5। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आई हमारे पास, b की वैल्यू आई माइनस 1/5, और a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी माइनस b, सो a इज इक्वल टू माइनस b विच इज माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक, a की वैल्यू क्या आएगी, 1/5, a इज 1/5, a is 1/5, b is minus 1/5 and c is 2/5। ठीक, तो therefore fz is equal to a की वैल्यू है 1/5 z प्लस 2, फिर प्लस bz, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस 1/5 bz प्लस c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2/5,
डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, वैसे भी अगर 1/5 कॉमन ही ले हम तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1/z+2, ठीक, माइनस z-2 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1/5 को मैंने कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स में से। अब तो एफ जेड क्या आ गया, फिर से लिख लेता हूं मैं एफ जेड को। एफ जेड इज नथिंग बट 1/5 बाहर, अंदर क्या आया हमारे पास 1/z+2 माइनस साइन z-2 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, z स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद केस वन क्या था, केस वन था फॉर मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1। अब मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1 पे, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1 पे तो देखो फंक्शन एनालिटिक है। देखो इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पे है, इस फंक्शन को प्रॉब्लम है z+2 इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि तब हो जाएगा z इज इक्वल टू -2 एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज 2 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल। ये जो सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो ये जो पॉइंट है -2, इट लाइज आउटसाइड दिस सर्कल, z इज इक्वल टू -2। तो इस वाले इंटीरियर इनसाइड ऑफ दिस सर्कल दिस फंक्शन हैज, और यहाँ पे देखो z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा 1 एंड 1 इज नॉट, सो 1 ये दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस रीजन इज मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है प्लस माइनस आयोटा, ये भी इस रीजन से बाहर है, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग दी बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। इस सर्कल की हम बाउंड्री कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स है प्लस माइनस आयोटा, दे आर बाउंड्री पॉइंट्स, राइट, दे आर बाउंड्री पॉइंट्स, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दी इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, उसका इंटीरियर ले रहे हैं हम, बाउंड्री को कंसीडर नहीं कर रहे, इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स भी सर्कल से बाहर ही लाई कर रहे हैं, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे है बट इस रीजन से बाहर लाई कर रहे हैं। देयरफॉर एफ जेड इज इक्वल टू 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, देखो अगर मैं 2 कॉमन लू, इफ आई टेक 2 कॉमन, तो 1 प्लस z/2, ठीक है, माइनस z-2 डिवाइडेड बाई, यहां पे 1 प्लस, ठीक है, हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की शुरुआत में, मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरह के कुछ एक्सपेंशन चाहिए, 1 प्लस एक्स इनवर्स टाइप के एक्सपेंशन एंड 1 माइनस एक्स इनवर्स टाइप के एक्सपेंशन, प्रोवाइडेड मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 रहे, ओनली देन वी कैन अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है, तब देखो अब दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये किसकी, इस तरह की फॉर्म है, 1 प्लस एक्स टाइप की फॉर्म है ये, और ये भी कुछ इस तरह की फॉर्म है, 1 प्लस एक्स टाइप की फॉर्म है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी -1। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/2 1 प्लस z/2, दिस इज z, राइट, 1/z inverse, then again minus z-2 and 1 plus z square whole inverse। ठीक है, तो since modulus of z is less than 1,
देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z बाई 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बाई 2। अब ये जो मॉड्यूलस साइन है दिस इज अगेन लेस देन 1, क्योंकि ये जो है मॉड्यूलस ऑफ z ये किससे लेस है, दिस इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है और 1 से छोटा है और उसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो 1 से कम है और उस कम को फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी 1 से लेस ही रहेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आ गया, इसका मॉड्यूलस आ गया लेस देन 1। अब हम इसका चेक करते हैं, अगर मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो लेस देन 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर भी लेस देन 1 ही रहता है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। मान लो मॉड्यूलस ऑफ z आ रहा है कुछ 0.0001, तो उसको आप स्क्वायर करोगे तो वो भी लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इफ लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो इफ मॉड्यूलस ऑफ z lies between 0 and 1 then its square is always less than 1। इट इज ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप। तो ये भी इसका मोड भी क्या आ गया, लेस देन 1, और इसका मोड भी क्या आ गया, लेस देन 1। सो वी कैन अप्लाई दोज टू फॉर्मूलाज, तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/5 1/2 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज समीशन माइनस 1 रेज टू द पावर n zn by 2n, n is running from 0 to infinity, then again minus z minus 2, ये क्या हो जाएगा, समीशन माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर n बाई, ठीक है 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, और n is running from 0 to infinity। ठीक, अब 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 1/10 समीशन माइनस 1 रेज टू द पावर n zn बाई 2n माइनस z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 समीशन माइनस 1 रेज टू पावर n z की पावर 2 टाइम्स n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इज योर एनुलस मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इस केस में क्या करोगे आप, fz तो हमारे पास ऑलरेडी है, fz इज ऑलरेडी, तो fz के पास क्या है 1/5 1 अपॉन z प्लस 2 माइनस z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस रीजन, ये कौन सा रीजन है, एनुलस वाला रीजन है, ये एनुलस वाला रीजन है। तो क्या करेंगे हम 1/5 तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने पे क्या आया, 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस z बाई 2 माइनस z माइनस 2, अगेन z स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर। अब देखो अब ये दोनों देखो, ये भी इस फॉर्म का है 1 प्लस x फॉर्म का है और ये भी 1 प्लस x फॉर्म का है, बट हमें चाहिए कि इन दोनों का जो मॉड्यूलस है वो किससे लेस आए, 1 से लेस आए। ठीक है, ये होना चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई दोज टू फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z जो है, सिंस मॉड्यूलस ऑफ z इज लेस देन 2 देयरफॉर ये जो मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस ऑफ z बाई 2 मॉड्यूलस ऑफ z बाई 2 दिस विल बी लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस है ये 2 से कम है, 2 से छोटा है, और 2 से छोटे नंबर को अगर हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक,
तो ये हमेशा 1 से लेस रहेगा, छोटे नंबर क्योंकि 2 से लेस है। मान लो 1.5 है, मान लो थोड़ा टाइम फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए, मान लो 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से लेस ही रहेगा ना। तो ये छोटा नंबर है, इस छोटे नंबर को 2 तो बिगर नंबर है क्योंकि मॉडुलस ऑफ z जो है वो हमेशा छोटा है, लेस देन 2, इट इज ऑलवेज लेस देन 2। तो छोटे नंबर को अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक, दिस इज लेस देन 1। एंड अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने पे मॉडुलस ऑफ 1 बाई जेड स्क्वायर, 1 बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि सिंस मॉडुलस ऑफ z जो है वो 2 से लेस है, क्या है, 2 से लेस है, ठीक। 2 से लेस करने पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर वो भी 2 से लेस ही आएगा। और 1 से जब आप डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर को, बड़े नंबर को, 1 से अगर आप किसी एक बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो भी लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये हमने जो है 2 कॉमन निकाला है और अंदर बचा 1 प्लस जेड बाई 2, इट इज करेक्ट क्योंकि ये z बाई 2 जो है वो इसका मॉडुलस हमेशा 1 से लेस रहेगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी z स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो और इस 1 बाई जेड स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो भी 1 से लेस आ रहा है। इसका मतलब वी कैन अप्लाई दिस इज इक्वल टू 1 बाई 5, राइट, 1 बाई 5। और अंदर क्या आएगा हमारे पास 1 बाई 2, 1 प्लस z बाई 2 इनवर्स, देन अगेन माइनस z माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर का इनवर्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बाई 5 दैट इज 1 बाई 10, और ये हो जाएगा सीरीज माइनस 1 रेज़ टू द पावर n z बाई 2 होल रेज़ टू द पावर n, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा माइनस z माइनस 2 जेड स्क्वायर सीरीज माइनस 1 रेज़ टू द पावर n एंड 1 बाई z होल रेज़ टू द पावर n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इट इज लोरेंट्स एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन है ये, लोरेंट्स एक्सपेंशन है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 5 मिसिंग है तो 1 बाई 5 भी आएगा यहाँ पे क्योंकि ये 1 बाई 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5z स्क्वायर। अब थर्ड केस क्या था हमारे पास, थर्ड केस था हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z व्हेन मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन 2। तो ये भी लोरेंट वाला ही केस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ, ये भी लोरेंट वाला ही केस है। तो लोरेंट वाले केस के लिए fz क्या है, fz है हमारे पास 1 बाई 5। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे 1 बाई, ठीक है, इस वाले केस में हम z को कॉमन लेंगे, z को कॉमन लेने पे अंदर आएगा 1 प्लस 2 बाई z माइनस z माइनस 2, ठीक। यहाँ पे भी अगेन हम z स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 बाई z स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्म का है, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स की फॉर्म में आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये मॉडुलस, ये दोनों x है, क्या इन दोनों का मॉडुलस 1 से लेस है। तो सिंस मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज 1 बाई मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 बाई 2, ठीक। तो देयरफॉर 2 बाई मॉडुलस ऑफ z, 2 बाई मॉडुलस ऑफ z, देखो मॉडुलस ऑफ z क्या है, मॉडुलस ऑफ z जो है वो 2 से ज्यादा बड़ा है, 2 से बड़ा है। जैसे मान लो 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे ये जो है ये जो मॉडुलस है ये 2 से बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो छोटा नंबर जो है 2 जो है वो बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से लेस ही आएगा, ठीक हो गया ये, ठीक। एंड इसका चेक करते हैं 1 बाई मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, 1 बाई मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अब मॉडुलस देखो ये 1 बाई मॉडुलस ऑफ z, 1 बाई मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 बाई 2, ठीक। तो ये भी 1 से लेस रहेगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर जो है ये देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z क्या है, सिंस मॉडुलस ऑफ z जो वो 2 से बड़ा है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे वो भी 2 से बड़ा ही रहेगा,
ठीक है, वो भी 2 से बड़ा रहेगा। तो रेसिप्रोकल कर लो, वो किससे लेस होगा, 1/2 से लेस, देन अगेन इट इज लेस देन 1। ठीक है, इट इज अगेन लेस देन 1। इसका मतलब है वी कैन अप्लाई दोज टू फॉर्मूलाज। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/5, z आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा सीरीज -1n 2/z raised to the power n is running from 0 to infinity। अगेन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, z -2/5z², और अंदर सीरीज बचेगी हमारे पास, -1 मिनट -1 raised to power n। ठीक, -1 raised to power n and 1/z² whole raised to power n is running from 0 to infinity। ठीक है, तो हमने कौन से वाले फॉर्मूले यूज किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कौन से वाले फॉर्मूले। ये अगर इस तरह का कुछ है हमारे पास 1 + x टाइप का, तो ये किस में आ जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, -1 raised to power n x raised to the power n प्रोवाइडेड मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक, सो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि अब लोरेंट और टेलर पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मैंने तीनों केस डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, कि इन तीनों के अलावा आपको एग्जाम में कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको ये देखना है कि x, जो भी आप x बनाओगे, उस x का जो मॉड्यूलस है वो 1 से लेस रहे, तभी आप 1 + x इनवर्स और 1 - x इनवर्स वाले वो जो दो मैंने सूत्र बताए थे, आपको फॉर्मूले बताए थे, उन दोनों फॉर्मूलों को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब उन दोनों का मॉडुलस 1 से लेस आए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको बनाना है, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा। अगर लेस देन 1 नहीं आ रहा है, जैसे मान लो मैं कुछ एक कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेने पे जो भी x बन रहा है वो 1 से, इसका मतलब आप कॉमन गलत ले रहे हो, आपको डिफरेंट ट्राई करना होगा, कुछ दूसरी टर्म को कॉमन ले लो। तो इस तरह से कॉमन आप लोगों ने उस ब्रैकेट में से इस तरह से कॉमन लेना है कि मॉडुलस जो है उसका 1 से लेस रहे, क्योंकि लेस देन 1 रहने से वो फंक्शन जो होगा, गिवन फंक्शन, वो उस गिवन रीजन में एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, गुड बाय।